दानापुर के खगोल से आ रही है, जहां दानापुर आर्मी स्कूल की शिक्षिका ने ससुराल वालों की प्रताड़ना से तंग आकर फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। घटना बुधवार की देर रात की बताई जाती है। बताया जाता है कि शिक्षिका दानापुर आर्मी स्कूल में पढ़ाने का काम करती थी। इनका नाम शालिनी तिवारी था, जो खगोल थाना क्षेत्र के आरपीएस रोड के मुंडेश्वरी अपार्टमेंट में फ्लैट संख्या 5 में रहती थी। बुधवार की देर रात बिहटा के रहने वाले निवासी राहुल कुमार त्रिपाठी की पत्नी शालिनी तिवारी, जिन्होंने प्रताड़ना से तंग आकर फांसी लगाकर के घर के कमरे में ही आत्महत्या कर ली। जब तक परिजनों को पता चलता तब तक काफी देर हो चुकी थी। फिर भी जान बचाने के लिए शालिनी के पति, जो एक प्राइवेट अस्पताल में टेक्नीशियन का काम करते हैं, वो अपनी पत्नी शालिनी को एक निजी अस्पताल में ले गए, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। इसके बाद फरार हो गया। मृतका के भाई शिवम कुमार ने बताया कि पति और ससुराल वालों के द्वारा बार बार लग्जरी कार की मांग की जाती थी और बहन शालिनी उसे बार बार इस बात को बताती थी कि उसके साथ मारपीट की जाती है। शिवम के अनुसार उसकी बहन पीएचडी करना चाहती थी और प्रोफेसर बनना चाहती थी। 3 साल पहले ही शालिनी की शादी बिहटा के रहने वाले राहुल कुमार त्रिपाठी से हुई थी। मायके वालों ने बड़ी ही धूमधाम के साथ शालिनी की शादी की थी, लेकिन शादी के बाद से ही ससुराल वाले लगातार प्रताड़ित कर रहे थे और लग्जरी कार की मांग कर रहे थे, जिसे पूरा नहीं कर पाने पर उसे बार बार मारा पीटा जाता था और धमकी दी जाती थी। इस मामले में शालिनी के भाई ने शालिनी के पति राहुल कुमार, ससुर विमल कुमार त्रिपाठी, सास ममता देवी, देवर रोहित कुमार त्रिपाठी, ननद खुशबू त्रिपाठी पर आरोप लगाते हुए शास्त्रीनगर में बयान दर्ज करवाए हैं। इस मामले में खगोल थाना में दहेज हत्या का मामला दर्ज कराया जा रहा है। पुलिस मामले की छानबीन में जुट गई है। प्रताड़ित किया जाता था तो प्रताड़ित किया जाता था कि तुम जो बाकी का वो गाड़ी तुम्हारे पापा ने नहीं दिया है उसको जल्दी से मंगाओ, नहीं तो तुमको जान से मार देंगे। और अंततः यही हुआ जिसकी हम लोगों को आशंका नहीं थी। तो ये कितने दिनों से किया जा रहा है? ये सर शादी के लगभग 1 साल के बाद से 1 साल तक का इनका जनजीवन बहुत अच्छा चला है। उसके बाद ये देखने में आया है, वो बीच बीच में आके और यहाँ बताती भी थी, इनके बीच बिचाव के लिए भाई दो एक बार जाके उनके घर में उन लोगों के साथ बैठ के समझौता भी किए कि ऐसा कुछ नहीं करो, लेकिन वो 2-4 दिन के लिए शांत रहते थे, फिर बाद में वही शुरू हो जाता था। हमेशा किया जाता जी। अब चाहते क्या हैं आप? हम चाहते हैं सर हमें उचित न्याय मिले, जो हमारा बच्ची के साथ जो भी ऐसा बर्बाद किया है उसको कड़ा से कड़ा पनिशमेंट मिले। कब शादी किए थे? इस 24 जून 2019 में। वही लिख रहे हैं आपके सामर्थ्य को बताएगा। सारे समर्थक के साथ जो है जी सारा गिफ्ट दिए। जी, जो भी हमारा उसमें था, अपने सामर्थ्य के साथ अपने सामर्थ्य का सारा सामान घर गृहस्थी का उसको जो भी देना था वो उनको दिए। बताइए क्यों हुआ ये घटना? तो सर बेटी का शादी हम किए थे 24 जून 2019 को, और ये लोग दहेज को लेकर के उत्पीड़ित कर रहे थे, उसको मेंटली टॉर्चर कर रहे थे। अभी 2.5 साल शादी करके हुआ, और इसी पीरियड में ये लोग इस तरह से ज़बरदस्ती उसका गला दबा करके, रस्सी से गला घोट करके और उसको मार करके पंखे से लटका दिए हैं। चोट इसके यहाँ पे गर्दन पे, गाल पे और बॉक्सिंग वगैरह से जैसे मारा हुआ है। यहाँ पे काला धब्बा का निशान है, ओठ काला है, और यहाँ रस्सी का निशान है, आप देख सकते हैं। और कल ये लोग फ़ोन किए थे 2:16 पे हमारी वाइफ के पास कि आपकी बेटी जो है सुबह से ही कुछ खाई पी नहीं है और घर में ताला बंद करके अंदर से किली बंद कर ली है। वाइफ को पता लगा तो वाइफ प्रयास की कि उसके फ़ोन पे हम लोग फ़ोन लगा करके देखते हैं, बात हो जाता है। 2-4 बार ट्राई की तो उसका फ़ोन स्विच ऑफ आया। तब उसको घबराहट हुआ, क्योंकि दामाद जो हमारे बोले उनकी आवाज़ में घबराहट महसूस हो रही थी। तो बेटा को भेजी, बेटा गया वहाँ तो पूछा उन लोगों से कि वो लोग घर में बैठे हुए थे, उनकी सास, देवर और हमारे दामाद और समधी। और जब बेटा बोला कि दीदी कहाँ है, तो ये लोग बोले कि घर में अंदर बंद कर ली है।
बेटा जा कर के आवाज़ लगाया दीदी दीदी, उसके बाद से कल करीब रात 5 बजे, शाम 5-6 बजे सूचना मिली कि एक हैंगिंग का मामला पारस हॉस्पिटल में आया है। पारस हॉस्पिटल से सूचना उस पर गए, सत्यापन किए, इंक्वेस्ट टू केस तैयार हुआ, पोस्टमार्टम हो रहा है। इनका कि शालिनी कुमारी पांडे तिवारी, शालिनी तिवारी। कैसे क्या हुआ? तो कल उनके जो पति हैं वो मेरी माता जी से बात किए, बोले कि ये गेट नहीं खोल रही हैं। जाने पे वहाँ पर देखा कि वहाँ पर मैं गया तो गेट बिना ताकत लगाए आसानी से खुल गया। कोई सिटकिनी नहीं लगा था, ना सिटकिनी टूटा ना कुछ, गेट खुल गया ऐसे ही धक्का मारने पे हल्का। मैंने देखा कि दीदी वैसे अवस्था में थी। फिर उसके बाद उनको मैं हॉस्पिटल लाया तो वहाँ पर डॉक्टर ने चेकअप किया, बोला कि बहुत डेड है। ये सब घटना दहेज और उनका जो सैलरी है उसके आसपास है। उनको सैलरी के लिए प्रताड़ित, उनका सैलरी जो मिलता था उसके लिए बोलते थे कि कहाँ खर्चा करती हैं, क्या करती हैं, उनसे ले लेते थे। उनसे दहेज का मांग कर रहे थे, पिताजी से दहेज का मांग कर रहे थे, स्विफ्ट डिज़ायर बोल रहे थे। पापा ने बोला कि अभी नहीं, अभी पैसा नहीं है, बाद में देंगे जब पैसा आएगा। तो उसी के चक्कर में कल ये सब घटना हुआ। 20 तारीख क्यों मांग करता है? स्विफ्ट डिज़ायर क्यों मांग कर रहे थे? दहेज में मांग कर रहे थे। क्या पहले तय किया गया था, नहीं मिला था इसको? तो कभी समझाने का प्रयास? समझाने का पापा 2 बार गए घर में। वहाँ पर एक बार बताने गए कि सैलरी है आप ही को ना देगी, आप ही घर में कमा रही है, सब बात बताए। बोले कि अभी शादी किए हैं, इतना पैसा खर्चा हुआ है, सरकारी नौकरी है, पैसा सैलरी से ही आता है, तो जैसे जैसे होगा वैसे वैसे कर देंगे। यही सब बात है।